नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार और दूसरे दलों और नेताओं को चुनाव लड़ा चुके प्रशांत किशोर अपने राजनीतिक जीवन की तीसरी परीक्षा में आज बांकीपुर से पास होंगे या फिर ये दोपहर तक साफ हो जाएगा। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा खाली की गई बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान दोपहर तक नतीजों में बदलते दिखेंगे। नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव और उससे कुछ पहले 4 सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज को भी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ जनमत की तरह पेश किया है और यह भी कहा है कि अगर जनता बीजेपी को हरा देती है तो इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर को भाजपा के नीरज सिन्हा पर भारी पड़ता हुआ दिखाया गया था। राजद की रेखा गुप्ता को सर्वे में बहुत कमजोर माना गया और दावा किया गया कि राजद का काफी वोट प्रशांत को मिला है। अब ऐसे में इस सीट पर बाजी कौन मारता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बांकीपुर सीट की मतगणना पटना के एएन कॉलेज में शुरू हो गई है। बांकीपुर में 30 से 31 राउंड में काउंटिंग की प्रक्रिया हो सकती है क्योंकि 422 मतदान केंद्र हैं। आमतौर पर गणना में 14 टेबल लगते हैं, लेकिन बांकीपुर में कितने टेबल पर एक साथ गिनती हो रही है ये भी साफ नहीं हुआ है। अगर 14 टेबल पर गिनती हो रही होगी तो एक बार में 14 बूथ के ईवीएम के मत गिने जाएंगे और इस तरह से 30 से 31 राउंड में 422 पोलिंग बूथों के मतों की गिनती होगी। हर राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर, नीरज सिन्हा और रेखा गुप्ता सभी 25 कैंडिडेट्स को तब तक मिले मत की गिनती चुनाव अधिकार सार्वजनिक करते रहेंगे। अब ऐसे में इस सीट पर कौन बाजी मारता है, किसके हक में ये सीट जाती है, किसके मुद्दों पर जनता ने विश्वास किया है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा क्योंकि जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये सिर्फ एक सीट की जंग है, क्योंकि ये प्रशांत किशोर ने अपनी किस्मत आजमाई है इस सीट पर पहली बार चुनाव लड़के और दूसरी ओर बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। सम्राट चौधरी पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। बिहार के अंदर बीजेपी का कोई पहला मुख्यमंत्री बना है। ऐसे में अगर ये सीट बीजेपी के हाथ से जाती है तो बीजेपी की काफी ज्यादा किरकिरी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पहले तो ये सीट नितिन नवीन की है और सालों से ये सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर सीट से बीजेपी को हाथ धोना पड़ता है तो ये बड़ा खामियाजा सम्राट चौधरी को इसका भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये दिखाई पड़ेगा कि जनता बीजेपी पर भरोसा नहीं जता रही है। और जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार को जनता सिलेक्ट करके मुख्यमंत्री बनाई थी, ना कि सम्राट चौधरी को, ये बांकीपुर के रिजल्ट बताएंगे कि आखिर किसको जनता चाहती है, किसके मुद्दों पर जनता ने यकीन किया है और क्या जनता भी बीजेपी को पसंद कर रही है या जनता को बीजेपी का सीएम पसंद है। अब आगे चलकर क्या कुछ राय जनता की तरफ से सामने आती है वो आज के रुझानों के बाद साफ हो जाएगा। जो भी इस सीट पर बाजी मारेगा उसकी किस्मत आज बदलने वाली है। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।